क्लास में आई ये नई लड़की जैसे ही अपने डेस्क की तरफ आगे बढ़ी कि तभी एक लड़की ने उसे नीचे गिराने की कोशिश की, पर वह गिरी नहीं बल्कि उसे एक आत्मा ने थाम लिया था जो सिर्फ उसी लड़की को दिखती थी और किसी को नहीं। दरअसल जब ये लड़की हॉस्टल में न्यू एडमिशन लेकर आई तो लड़की वहां के एक बड़े पीपल के पास टहल चली गई, जहां एक टीचर ने आकर उसे बताया कि यहाँ पर स्टूडेंट्स का आना मना है, खासकर शाम को। ये कहकर वे लड़की को उसके रूम तक छोड़ देती है कि तभी हवा के तेज झोंके के साथ एक पीपल का पत्ता लड़की के बालों में आ गया, जिसे वह अपने पास रख लेती है। जब लड़की रात को उसे अपने तकिए के नीचे रखकर सो रही थी कि तभी वह पत्ता चमकने लगा और उसी के बाद से वह आत्मा लड़की को दिखाई देने लगी, जो उसकी बेस्ट फ्रेंड बन चुकी थी, क्योंकि क्लास की कुछ शरारती लड़कियां हर समय उसकी रैगिंग करती, जिससे वह काफी परेशान रहने लगी। एक दिन जब टीचर सभी को क्लास में पढ़ा रही थी तब एक लड़की पीछे से उसे परेशान करने की कोशिश करती है। ये देख आत्मा ने उल्टा उसे ही मजा चखा दिया। जब उसने अपना घायल हाथ टीचर को दिखाया तो वह जैसे ही आत्मा ने यह देखा कि उसकी दोस्त को एक लड़की परेशान करने जा रही है तो उसने उल्टा उसे ही मजा चखा दिया, जिससे वह अपने ही हाथ को घायल करने लगी। दर्द से चीखते हुए जब वह अपना हाथ टीचर को दिखाती है तो वह बिल्कुल ठीक था। उसने टीचर को बताया कि मैम, मेरा एक हाथ दूसरे हाथ को अटैक कर रहा था। ये सुन सभी बच्चे हंसने लगे और टीचर ने भी उसे क्लास से बाहर निकाल दिया। वह आत्मा जो हमेशा उसी लड़की के साथ रहती और किसी को नहीं दिखाई देती। एक रात जब लड़की सो रही थी तो कुछ लड़कियों ने मिलकर उसके बालों के साथ मस्ती करने की कोशिश की, लेकिन जब वह सुबह उठी तो उसके ही बालों का बुरा हाल था। यह देख वह जोर से चीखती है, जिससे थोड़ी ही देर में कई लड़कियां और टीचर वहां आ गए। तो उसने बताया कि मैम, इसी ने सोते समय मेरे बालों का ये हाल किया है। तभी वह आत्मा लड़की के पास आकर उसे बताती है कि कल रात इन लोगों ने तुम्हारे बालों के साथ मस्ती करने की कोशिश की, इसलिए मैंने ही यह सब किया। जब लड़की ने टीचर को सारी सच्चाई बताई कि उसने नहीं बल्कि आल्या ने यह सब किया है, तब टीचर ने उससे कहा कि यहाँ पर आल्या नाम की कोई लड़की नहीं पड़ती। ये कहकर जब टीचर वहाँ से जाने लगी तो उन्होंने देखा कि लड़की अकेले में किसी से बातें कर रही थी। अचानक से एक एक करके इस गांव की कई लड़कियां लापता हो रही थीं, जिसका पता लगाने एक लेडी इंस्पेक्टर गांव में आती है, जिसने एक रात स्वयं मां दुर्गा बनकर एक तांत्रिक को गिरफ्तार कर लिया। जैसे ही इंस्पेक्टर को तांत्रिक द्वारा लड़कियों का पता चला तो वह भागती हुई सभी गांव वालों के साथ उस जगह जाने लगी, लेकिन काफी दूर भागने की वजह से सभी थककर एक जगह रुक गए। तभी उड़ती हुई एक गुलाब का पंखुड़ी लड़की के पास आई, जिसे देखते ही उसे कुछ याद आया और वह सभी को लेकर एक गुलाब के बाग में गई, जहाँ इतने सारे गुलाब को देख उसे कुछ अजीब लगा, इसलिए उसने आदमियों से उस जगह खुदाई करने को कहा। जब उस जगह की खुदाई हुई तो सभी लोग दंग रह गए कि वहाँ कई लोगों के कंकाल पड़े हुए थे, जिसे उसी तांत्रिक ने वहां दफनाया हुआ था। जब इंस्पेक्टर ने उसे पिटते हुए उसका कारण पूछा तो उसने बताया, हाँ, मैंने ही गांव के कई लोगों पर तंत्र विद्या करके उन्हें अपने पास बुलाया था, फिर उन्हें मारकर उस जगह दफना दिया। लेकिन मेरी निगाह तुम पर थी कि कहीं मेरा सच सबके सामने ना आ जाए, लेकिन बार बार तुम्हारी सहेली बीच में आ जाती थी, इसीलिए मुझे उसे रास्ते से हटाना पड़ा। इंस्पेक्टर ने उसे सजा तो दे दी, लेकिन असली सच कुछ और ही था, क्योंकि उसकी सहेली मरी नहीं बल्कि अभी भी जिंदा है। अकीरा नाम की यह लड़की हॉस्टल के कैंटीन से खाना लेकर आगे बढ़ रही थी कि तभी उसे नापसंद करने वाली एक लड़की ने उसका खाना नीचे गिरा दिया और उसे सॉरी बोलकर वहां से निकल गई। अकीरा का आज हॉस्टल में पहला दिन था, इसीलिए उसने कुछ नहीं कहा और अपने गिरे हुए खाने को उठा लेती है। अगले दिन जब अकीरा फोन पर बात कर रही थी तब फिर से लड़की ने वहां आकर उसका फोन काट दिया, पर आज नाराज होकर अकीरा ने उसका हाथ पकड़ लिया और बोली कि आइंदा से ऐसा मत करना, नहीं तो ठीक नहीं होगा। सभी के सामने खुद को शर्मिंदा होते देख लड़की अपने कई साथियों को लेकर अकीरा के पास पहुंची। जैसे ही एक लड़का उसे मारने के लिए आगे बढ़ा कि तभी अकीरा ने उसे अपना टैलेंट दिखाया। दरअसल अकीरा कोई साधारण लड़की नहीं थी, बल्कि उसके पिता ने बचपन से ही उसे मार्शल आर्ट की ट्रेनिंग दे रखी थी। अब अकीरा बिना कुछ बोले वहां से चली गई। ये देख लड़की के दोस्त अपने कुछ और साथियों को बुलाकर अकीरा को ढूंढने लगे, जो एक फ्रीजर के पास छुपी हुई थी। आखिरकार लड़कों ने उसे ढूंढ ही निकाला। अकीरा उनसे कहने लगी कि वह उन्हें मारकर किसी परेशानी में नहीं पड़ना चाहती, लेकिन उन्होंने उसकी बात नहीं मानी और उससे लड़ने लगे। अकीरा ने एक एक करके सभी लड़कों को अपने मार्शल आर्ट का हुनर दिखाया। अब वह लड़की जो अकीरा को कमजोर समझती थी, उसे भी अपनी औकात पता चल गई।